Assalamu alaikum everyone. So today we'll be doing rationalization of basic maths. ये आपके LLB और business का टेस्ट में आता है. सही है. Before we do that, we need to know about some numbers. That is पहले एक आपके पास set होता है set of natural numbers. सही है. That is the set of 1, 2, 3 and so on up to infinity तक जाता है. सही है. दूसरा आपके पास होता है whole numbers का set. Whole number starts with 0, 1, 2, 3 and so on up to infinity. सही हो गया. तो आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, आपके पास होल नंबर्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं. सही होगा. देन यू हैव इंटीजर सेट जिसमें ये आता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. सही. 0 भी एक इंटीजर है. 0 इज आल्सो इवन. 0 इवन नंबर है. सही है. 0 पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है. 0 इज ओनली एन इंटीजर एंड 0 इज एन इवन इंटीजर. सही होगा. 0 is an even integer and it is neither positive nor negative. These are the three sets that you should know about. सही है. and इसके बाद आपके पास आता है रियल नंबर्स. सही है. रियल नंबर का सेट जिसमें जो इसकी डेफिनेशन है, जो आपके पास नंबर लाइन होता है ना, नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, इस पे जो सारे नंबर्स होते हैं ना, ये रियल नंबर्स होते हैं. बट रियल नंबर्स के अंदर फिर दो टाइप्स ऑफ नंबर्स आ जाते हैं व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ. एक आपके पास होता है रैशनल, एक आपके पास होता है इररेशनल. सही है. रैशनल के अंदर फिर तीन आ जाती है. एक होता है p by q फॉर्म. सही है. वो वाले नंबर जिनको आप लोग p by q फॉर्मेट में लिख सकते हो where q is not 0, क्योंकि अगर q 0 हो जाए तो p by 0 अनडिफाइंड हो जाएगा. सही है. एंड इसमें ये कंडीशन होती है कि p, q must be integers. must be integers. अब इंटीजर्स क्या है? -2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 3 डॉट डॉट डॉट. सही हो गया. सो ऑल द नंबर्स दैट यू कैन राइट इन p by q फॉर्मेट गिवन दैट p और q दोनों इंटीजर्स हो विल बी अ रैशनल नंबर. सही हो गया. दूसरी बात, रिकरिंग स्लैश टर्मिनेटिंग, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं. सही है. स्लैश टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जांपल 1 by 3 को इफ यू चेक 1 by 3, it can be written as 0.333 and so on up to infinity जाते हैं, जिसको हम लिखते हैं 0.3 बार. इसमें ये 3 रिपीट कर रहा है. सो अगर डेसिमल के पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट करता जाए या एक पैटर्न ऑफ नंबर रिपीट करता जाए, लाइक फॉर एग्जांपल 0.12 12 12 12 एंड सो ऑन, तो दैट इज आल्सो रैशनल. दैट इज आल्सो रैशनल. अगर वो टर्मिनेट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 2, इससे आता है 0.5. सही है. सो ये टर्मिनेट हो गया डेसिमल के बाद, तो खत्म हो गया. इसको आप लिख सकते हो 0.5 0 0 0 0 डॉट डॉट या फिर 0.5 बार. सही है. सॉरी 0.50 बार. सही है. दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस रिकरिंग वाला. तो ये भी रैशनल नंबर्स है. सो रैशनल में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज याद करनी है कि उसको आप p by q फॉर्मेट में लिख सकते हो सच दैट p and q आर बोथ इंटीजर्स, या फिर अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर या पैटर्न ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर अगर वो टर्मिनेट हो जाता है. सही. ये रैशनल होते हैं. इसके अलावा सारे इररेशनल होते हैं which cannot be written in p by q. सही. अगर लिख भी लोगे या फिर क्या कहते हैं कॉमा p slash q, one of them is not, दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं होगा, are not integers. For example, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3. p by q के फॉर्मेट में है, q 0 भी नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट इंटीजर. अगर ये होता ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3, ये वाला इज इररेशनल. इररेशनल इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट 2 इंटीजर नहीं है, तो नॉन इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इज इररेशनल. सही है. लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इस वाले में आप लोग सिंपलीफाई, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 डिवाइड बाई 3, दिस इज रैशनल. ये रैशनल है. सही हो गया. सो क्या कहते हैं, या फिर उसमें जो ये रिकरिंग या टर्मिनेटिंग होगा ये वाला नहीं होगा. फॉर एग्जांपल 22 by 7 एंड पाई, इन दोनों नंबर्स में आसमान जमीन का फर्क है. दे आर नॉट द सेम थिंग. 22 by 7 बराबर होता है 3.14285714 और फिर 2855714, फिर अगेन 2855714. इस तरह एक नंबर पैटर्न 14 के बाद रिपीट होता जाता है. ये रिपीट होता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा. दैट इज व्हाई 22 by 7 इज रैशनल. और दूसरा ये देखो 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है. सही हो गया. सो दैट इज व्हाई इट इज रैशनल.
बट पाई ये वैल्यू बराबर होती है 3.141592 एंड उसके बाद ये इंफिनिटी तक चलता जाता है, ना रिपीट करता है, ना रिकर करता है, ना टर्मिनेट करता है. सो पाई इज इर्रेशनल. Pi is irrational. 22/7 is rational. They are not the same thing. ये सिर्फ 3.14 तक दोनों अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 3.14 is 2 decimal approximation, तो उसे काम चल जाता है. So that is why सिर्फ 22/7 को जो पाई में लेते हो या पाई को 22/7 में लेते हो, वो आप लोग अप्रोक्सीमेट करते हो, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है. तो अप्रोक्सीमेशन तो चल जाता है, बट क्या कहते हैं, बाकी दोनों में आसमान जमीन का फर्क है. सही हो गया. बाकी बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. सही है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ आई वुड गिव यू, ये एक ई होता है यूलर नंबर. सही हो गया. ये बराबर होता है 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन बराबर होता है. बट यू डोंट नीड टू डू इट सिंस यू आर नॉट एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. सही है. इन शॉर्ट सिर्फ इतना याद रखो कि ई इज इररेशनल. इसकी वैल्यू होती है 2. क्या कहते हैं 2.718281828450 एंड देन इंफिनिटी तक पाई की तरह चलता जाता है, बट रिपीट नहीं करता, ना रिपीट करता है, ना टर्मिनेट करता है. सो इट इज इररेशनल. अब अगर आपको मैं बोलूं कि e डिवाइडेड बाय 3 एक इररेशनल नंबर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, टोटल फॉर्मेट इररेशनल होगा, ये पूरा इररेशनल है. अगर मैं आपको बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ पाई या स्क्वायर रूट ऑफ ई, अगर इररेशनल नंबर पे आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हो, वो स्टिल इररेशनल रहेगा, वो उसको रेशनल नहीं बनेगा. हाउएवर अगर आप ये कर लो नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई का मतलब है लॉग ऑफ e टू द बेस ऑफ e, इससे 1 आता है. लॉग ऑफ सेम बेस, सेम इनपुट टू द बेस ऑफ सेम चीज अगर हो तो उससे हमेशा 1 आता है. अब इससे आंसर 1 है, 1 इज रैशनल. 1 इज रैशनल. तो e तो रैशनल नहीं है, बट नेचुरल लॉग ऑफ e रैशनल है. सही होगा. अगर ये इस तरह होता है कि लॉग ऑफ e टू द बेस ऑफ 10, मतलब 10 की पावर व्हाट इक्वल टू e, इररेशनल होगा. इररेशनल इसलिए होगा क्योंकि e जो है वो इररेशनल है. यहाँ पे भी e इररेशनल है, बट क्या कहते हैं यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लग जाती है, e टू द बेस e से 1 आ जाता है. सही है. तो इसका आंसर 1 है और व्हिच इज रैशनल, बट दिस इज इररेशनल. तो अगर आपको वो पूछे कि नेचुरल लॉग ऑफ e रैशनल है या इररेशनल, यू विल से कि नेचुरल लॉग ऑफ e इज 1. जिस तरह मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 3 का एग्जांपल दिया था. स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इररेशनल होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं सिंपलीफाई करके 2 लिख सकता हूं. सही है. 2/3 इज रैशनल. हालांकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अगर 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, तो वो इररेशनल होता है. सही है. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या कहते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, जो नंबर लाइन पे होते हैं, वो बेसिकली दो चीजें बनते हैं. एक होता है आपके पास रैशनल नंबर्स, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है q से. एक होता है इररेशनल नंबर्स. सही है. इनको रिप्रेजेंट किया जाता है q डैश से. q का मतलब होता है एक सेट, q डैश का मतलब होता है नॉट q. मतलब ये है रैशनल, तो ये बोलेगा नॉट रैशनल. तो जो नंबर रैशनल नहीं उनको क्या बोलेंगे, इररेशनल बोलेंगे. दैट इज व्हाई इसको q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाता है. एंड देन q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑल द रैशनल नंबर्स यूनियन ऑल द इररेशनल नंबर्स विल बी इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स. तो जो आपके पास नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, उसमें जो सारे रियल नंबर्स होते हैं ना, उसमें रैशनल भी होते हैं, उसमें इररेशनल भी होते हैं. सही हो गया. थैंक यू सो मच.